जाओ चलो हो गए हो नहीं यार आजो 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 मन नहीं आ रही यार आ गयो नमस्कार सत श्री अकाल गुड इवनिंग आ जाइए ज्यादा लेट तो नहीं हो गया नहीं इल्ला कमेंट दिख ही को नहीं यार साइज बहुत छोटी है कमेंट आई फिर बड़ा कर यार ये की तो दिखना चाहिए इली साइड में कर इन्हें कर कमेंट आ जाओ मेरा गट्ठे पढ़ा रहे किन पढ़ा रहे पानी ला दियो यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी करो की कौन दिखे भाई इन्हें बहुत साइज छोटी है इन्हें कम जा जाके होम डिलीवरी देनी पड़ेगी आगे गुरुदेव जी प्रणाम एकता दिल सी एग्जाम डेट आ गई अच्छा एकता एग्जाम डेट बता रही एकता ने बतानी है बहुत है मुना तेरे बगा हाँ आ जाइए जल्दी से आ जाइए फिर शुरू करते हैं जल्दी कीजिए कौन कौन से टॉपिक दिए थे आभूषण दिया था कल्चर के अंदर ज्योग्राफी के अंदर झीलें दी थी और आपके हिस्ट्री के अंदर दिया था मानसिंह मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह आमेर के इतिहास जयपुर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शासक ये तीन ही शासक हैं इनको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो चलो आ जाओ जल्दी से शुरू करते हैं जल्दी से कंप्लीट हो बन के फिर शुरू करें सर जी राम 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 आहिस्ता चल है जिंदगी कुछ कर चुकाना बाकी है कुछ दर्द मिटाने वाले और कुछ निभाने बाकी शाबाश चल मिर्जा राजा जयसिंह अच्छा गैलडा उत्तर बताओगे बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आया है ये साइज फुल है नहीं ठीक है नई जगह मन देखना पड़ेगा बोर्ड बार देखो ये जो पुरंदर की संधि है बहुत इंपॉर्टेंट है पुरंदर की संधि 11 या 22 जून 1665 पुरंदर की संधि में जब भी ऑप्शन दिया जाएगा इसने ऑप्शन सही नहीं बनाया अगर इसमें सवाई जयसिंह ऑप्शन और डालना चाहिए था तो ये मिर्जा राजा जयसिंह वर्सेस शिवाजी के मध्य या वैसे तो औरंगजेब और शिवाजी के मध्य लेकिन औरंगजेब की ओर से संधि करने वाला मिर्जा राजा जयसिंह था मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई आप बताइए इस संधि के प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन थे बताइए पता चले आपका प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार वीर तेजा जी हाँ जी प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार जल्दी से बताओ इतने में सारे आ जाएंगे प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार लाइव देखने वाला होता है प्रत्यक्ष दृष्टा रणथंबोर के प्रथम साक्य और राजस्थान के प्रथम साक्य का लाइव देखने वाला था अमीर खुसरो चित्तौड़ के साक्य को भी लाइव देखने वाला था अमीर खुसरो और इसके अलावा हल्दी घाटी का प्रत्यक्ष दृष्टा था बदायूनी और इसका प्रत्यक्ष दृष्टा कौन था दोस्तों पिछले 2 साल एक ही जवाब नहीं आ रही है गुरुजी एसआई की तारीख आ गई मतलब तो पूछ रहे हो बता रहे हो मन बिल्कुल एसआई की तारीख तो घोषित कर दी गई है 9वें महीने में है विकास 9वें महीने में हुएगो रीट को भी और विकास 9वें महीने में हुएगो एसआई को और देखो आगे क्या सिचुएशन बनती है सरकार प्लानिंग कर रही है एसआई जल्दी जल्दी एग्जाम करवाने की चलो एकदम इजी क्वेश्चन है सबको आता है नमूची और बर्नियर है वो थे इसके प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार चलो ठीक है नेक्स्ट चलते सीधा ही आ जाओगे नहीं ठीक है अकबर के नवरत्नों में से किसने बंगाल उड़ीसा और बिहार के अफगानों के विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी अकबर की लगभग विजय जो है वो सारी की सारी एक ही व्यक्ति ने दी है अकबर की लगभग विजय एक ही व्यक्ति ने दिलाई है भले ही तो वो उधर काबुल साइड हो भले ही बंगाल साइड हो भले ही दक्षिणी भारत की और उड़ीसा विजय हो लगभग विजय एक ही व्यक्ति की दिलाई हुई है कौन हो सकता है पृथ्वीराज नहीं हो सकता सवाई जयसिंह नहीं हो सकता क्योंकि अकबर के समकालीन है ही नहीं तो फिर ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है भाई साहब इस क्वेश्चन को तो प्रमोट वहां बच्चा भी कर देगा जैसे एसआई की डेट आई है तारीख नहीं आती तब तक तो एग्जाम कौन करा सरकार एग्जाम कौन करा जी तारीख घोषित करी आ लो ओके करिए तो भाई थाने पूछ के सरकार थोड़ी करेगी काम तेरा काम तैयारी करना है आ लो ओके करिए रीट के नजदीक की तारीख दे दी मैं रीट की तैयारी करा एसआई की करा अरे तो तू कर रही हो क्या ये बिंगी करनी
बहुत से बच्चे तो आई कंफ्यूज में, रीट की कराक, एसआई की कराक, इस पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसका उत्तर जो है वो क्यों, क्योंकि ये मानसिंह जो है वही है जिसने अकबर को कई विजय दिलवाई थी, क्योंकि बड़ा ही बुद्धिजीवी व्यक्ति था मानसिंह, और इतिहास में बड़ा ही प्रसिद्ध है मानसिंह। चलो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जयबान तोप का निर्माण किसने करवाया? भाई बहुत ही खतरनाक तोप है, बहुत ही ठाडो तोप है, तकड़ो तोप है, जोरदार तोप है, कई आंगो देखेड़ो भी उसके वो तोप। इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं एसआई की एग्जाम लगेगी कब? कब लगेगी मतलब कब लगेगी, कम क्या मतलब? और नमची बुर्नी उत्तर तो आ रहे अब क्या कह रहे हो? थार कमेंट मन दूसरी जगह दिख रहा मैं सार जाएगा, होम डिलीवरी देखनी पड़ेगी। मैं क्या कह रहे हैं सर? प्रश्नों की पीडीएफ डाल दिया करो। डाल दिया मुना, और बोल सर आज मैं रा बर्थडे है, तथास्तु, जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहे। तू आदमी है, ये आदमी है तो जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो। हाँ अरे जयबान तोप है, बहुत फेमस तोप है, खतरनाक तोप है, 1720 में बनवाई है भी हम, और अनाल आएंगी 20-22 फुट, तो लगभग 20.2 फुट, वजन आएंगे 50 टन। मतलब इन बारे में तो कई दंत कहानियां भी आकर इन जब चलाया जो 7-8 आदमी खड़ा एक वो चलाना, और सारा पानी की टैंक रखता चलाता है, पानी का मां कूदनो पड़ता, रेडिएशन, फिर वह कूद कौन पाया, वह भी मर गया। फिर इन एक करी चलाई, रिजल्ट जागे गिरो बठे गोड़ो जगह है चाकसू गोले लाओ तालाब बन गयो बटा, वो गोड़ो जट पड़े, और इन तरह की कई दंत कहानियां हैं। तो जागे देखिए हो तो देखिए, जयपुर साइड का मुंह करके रखेड़ी है, कभी टाइम मिला तो देखिए। ठाडो तोप है, एशिया को सौ बड़ो तोप बतावा। तो आ कौन बनवाई है? जयबान तोप जो बनवाई है वो किसने बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय। कई प्रथम भी बताओगा मनवीर, तो इंटेलिजेंट बच्चा है, प्रथम भी बता सके। जय सिंह द्वितीय। सर आपकी वजह से मैं फिर से पढ़ाई में इंटरेस्ट ले पाया, और प्रॉमिस है गुरुजी दक्षिणा जरूर देने आऊंगा। ओ हो जेपी सैनी पढ़ने लग गयो, फिर क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपकी वजह से मैं फिर से। चलो इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आमेर के इतिहास के बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इतने इजी क्वेश्चन है जैसे कौन बना करोड़पति में जो पहला प्रश्न पूछा जाता है ना, उससे भी इजी क्वेश्चन है कि अकबर की मृत्यु के उपरांत मान सिंह ने किसका समर्थन किया। ये ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, मतलब जो तैयारी करके 12वीं पास हुए वो आराम से इसको कर देगा, प्रमोट वाला तो मुश्किल कर पाएगा। तो बताइए इसमें किसका समर्थन किया? इजी क्वेश्चन है, पता तो चले तुम्हारा। ये प्रश्न तुम्हें पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ। 9 महीने में सही एग्जाम दी, 32 सितंबर को हो गया। इस सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। रीट के फॉरम रीओपन होंगे क्या? हो तो रहे हैं रीओपन है, और क्या करो रहे हैं। अरे देखो मानसिंह तो पहले से ही किसके समर्थन में था? पहले से ही खुसरो के समर्थन में। इनको नाम खुसरो है, खुसरो, लेकिन ना आप खुश रहे और ना किसी और ने खुश राख्याण, इंग माई बेचारी परेशान रहा करती। तो मान सिंह खुसरो टाबरो भाणजो मामाश्री थे, और मामाश्री इसी के पक्ष में थे। इसी वजह से तो मान सिंह और सलीम की नहीं बनती थी। सलीम कौन है? जहांगीर। अकबर का सबसे विश्वसनीय तो मान सिंह थे, लेकिन इस भाई साहब सलीम के विश्वसनीय तो हो ही नहीं सकते थे मान सिंह, क्योंकि मान सिंह तो खुसरो के पक्ष में था। कापलो भाणजो बादशाह बन जा। तो ये जहांगीर का सबसे विश्वसनीय था। बीकानेर का राय सिंह, राय सिंह ने कहो कह रहा है भाईड़ा मरवाओ को दरबार में चल रहे षड्यंत्र। तो किसका समर्थन किया था? खुसरो का। सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी से भी आशीर्वाद लेने के लिए गए था, वही खुसरो। बेरावल के युद्ध में फिर इसको पकड़ा, इसकी आंखें वांखें फोड़ दी, इस तरह की कहानी है। वो ये खुसरो है, खुर्रम नहीं है। खुर्रम शाहजहां है, बेटी का बाप। चलो ठीक करो क्यों हो रही आप? आज मैं बात कम करूंगा, पढ़ाऊंगा ज्यादा, क्योंकि नहीं तो मैं ले गया हूं बीता प्रश्न ही पूरा को नहीं हुए। मैं देखूं कमी किंग माए आप बात ज्यादा करा, बात भी कौन करा, समझान खातर बात ही बतान पर। मानभाई का पुत्र, हाँ मुना मानभाई का पुत्र है। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? फरजंद, फरजंद क्या बोला? फरजंद बोले पुत्र, बेटो। इंग्लिश में अगर मान लो कि अकबर ने इंग्लिश आती तो कौन साइन करना ही को नहीं आता भी, इंग्लिश आती तो वो उपाधि कह दे तो सन, लेकिन फारसी भाषा में दिए के दिए फरजंद। तो बताओ जल्दी से फिर फरजंद का
फर्जंद किसको कहा था? मान सिंह को कि भगवंत सिंह को कि मान सिंह को कि भूर सिंह को, किसको कहा? ये तो इतना इजी क्वेश्चन है कि अगर तुमने थोड़ा बहुत ही मान सिंह पढ़ा है, आमेर पढ़ा है, तो इसका जवाब दे दोगे। एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अनुसार, क्योंकि इतने ज्यादा आमेर, देखो राजवंशों में कभी आपकी क्वेश्चन गलत ज्यादा नहीं होंगे। अगर आप इतिहास बहुत कीजिए, अगर आप एक बार राजवंशों को ढंग से पढ़ लेते हो तो आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुक्का ही लगा सकते यार कि अकबर ने फर्जंद, अकबर के समकालीन है कौन इनमें से? है तो दो, या तो मान सिंह है या फिर भगवान सिंह लिख दिया, भगवंत दास जो थे, तो फिर उत्तर ऑटोमेटिक ही निकल के आ जाएगा। मान सिंह सबको आता है, देखो सारे के सारे कूद के पड़े उत्तर बताने खातिर। नेक्स्ट, देवी और सज्जनों, प्रश्न नंबर 6, स्वाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? अच्छा, यानी बंदा उल्टा पूछ रहा है, वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। तो बच्चों और बच्चों की मम्मी और बच्चों के पापा, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। इसका सीधा ट्रिक याद करना पड़ेगा, वरना हमेशा गोल ही रहेगी। स्वाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई। बहुत इजी है ये। मैं तो सीधा सीधा रखता हूं कि 2 तो बड़े शहर दिल्ली और खुद जयपुर कहां का है? जयपुर का। तो दिल्ली जयपुर में तो बनवाओ ही बनवाओ। फिर दिल्ली जयपुर में एक गाड़ी पाई जाए, कौन सी? BMW, डब्लू इसका यू कर दो, बनारस मथुरा उज्जैन। 5 वेधशालाएं बनवाई, दिल्ली जयपुर बनारस मथुरा उज्जैन, दिल्ली जयपुर बनारस मथुरा उज्जैन। रट लेना, ये क्वेश्चन बार बार आया, कई बार आया। अच्छा क्वेश्चन है, LEVEL क्वेश्चन है, ये बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। कई बार पटवार जैसी एग्जामों में भी इस क्वेश्चन को पुटअप किया है। अब देख लो, कोई उज्जैन लिखने लग रहा है, कोई की लिखने लग रहा है। करियो क्यों था? 3 शासक दिया मैं पढ़ने, 3 शासक थारू पढ़ लीजिए। को नहीं सपना देखो थे थानेदार बनने का, छोटा मोटा थे सपना कौन देखो। तो यहां क्या काम चालक हो? तो इतना इजी क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पा रहे। कौन हो जाएगा? आगरा है, या तो आगरा ऑप्शन देता है या द्वारिका ऑप्शन देता है। तो सीधा सीधा ट्रिक याद रखो, माथा बच्ची करो ही क्यों होते, ज्यादा दिमाग लगाने चक्रा में हो रही है सारो खेलो। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? यह क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने पढ़ा है। हर किसी से ऐसे क्वेश्चनों के उत्तर की उम्मीद लगाना गलत है। अब पता चलेगा, जल्दी जल्दी बोलो ना। फर्जंदी उपाधि मान सिंह ने दिया, मन नहीं बेरे, सगड़ा नहीं बेरे। लेकिन ए बता, यो क्वेश्चन बता 7 नंबर ई बेरो चाला होते हो। अब देखो मैं कौन बतावे? गुरुजी डोडा पियो आजो। डोडा के चीज है गुरुजी? 1 घंटा को 49 मिनट। इसका उत्तर बताओ। मेरे मोबाइल में तो पीछे क्यों चाला कमेंट है? मोबाइल में बहुत पीछे चल रहे, इम आगे चल रही। उत्तर बताओ। जिंदगी कैसे बनाई सर? जिंदगी कैसे बनाई? अच्छी बनाई रहे। अरे इसके तो उत्तर भी बता रहे, इनकी साइज इतनी छोटी क्यों है? कमेंट। अरे इसके तो उत्तर भी बता रहे हैं। इतने होशियार बच्चे हमारी क्लास में। धन धन भाग मारा इसे श्या। नेगेटिव सर, ऐसा ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? बिल्कुल होगी। रीट ने छोड़ दिया, हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, कन्फर्म होगी। नेगेटिव मार्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए होगी, कोई तेरे अकेले के लिए तो होगी नहीं वो। तो वो तो सबके लिए, फिर चिंता करने की कोई जरूरत थोड़ी है उसमें। देखो, अरे राज सिंह गठू लिया है तू, अरे केकरो थे, स्वाई जयसिंह का दरबारी है। अरे तुम लोग और कुछ नहीं कर पाते, अरे थोड़ा तो दिमाग लगाते यार। इस जगन्नाथ को तो पकड़ लेते कम से कम में। अरे इस जगन्नाथ का तो जिक्र आता है, जयपुर की नींव किसने रखी थी? जगन्नाथ ने। मतलब हिंट देने के बाद में भी उत्तर नहीं कर पा रहे। अब ओ तो बेरो रे, जगन्नाथ तो जयपुर की नींव रखी वो ही हो, तो वो तो स्वाई जयसिंह का टेम हो। तो अब तेरे याद आया क्या काम है? गोड़ो भर दियो तू तो इसका उत्तर सी है। के करूं उतारू बड्डो कर ले, मजा ले हो। मान सिंह का राजकवि, ये भी बताओ, लेवल वाला है, औकात बताने वाला है। बताओ इसका। पुंडरीक दादू दयाल आया बाढ़ था, कई जगह आपा बाढ़ ठाता है। और मुरारी दान बताओ। मुरारी दान, अच्छा ऑप्शन तो सही कौन दिया अब यहां तो, पर फेर ही लो थार तो बेरो चाल ले लो। बताओ
इसका बताओ। मैं वही क्वेश्चन आपको टाइम लगा रहा हूं जिसमें लगे कि आपको पूछना चाहिए, बाकी तो आता ही है, मुझे पता है। गुरुजी मेरी सगाई होगी आज। ओ हो बधाई हो लाडी, बधाई हो। तथास्तु। नौकरी लागने के बाद में नौकरी लाग जाएगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर कौन दे जी? ऐसा ही यार, नौकरी तो सब लाग गया लेकिन अभी ज्वाइनिंग लेटर को नहीं आया। वहां का इतना तारीख में था ट्रेनिंग है, तो नौकरी लागना और ज्वाइनिंग लेटर के बीच का जगह दिन हुआ नहीं, विषय ही दिन हुए सगाई और शादी के बीच का, एकदम सेम ही दिन हुए। तो बढ़िया बात है, सगाई होगी, कोई बात नहीं, तैयारी कर। बता सर वैक्सीन लगवाया, आज बहुत तेज बुखार आ रही, तो कोई बात नहीं, आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आने तो बुखार। मैं तो खुद वैक्सीन लगवाए, मत वेट करो, कद सिखा कद सागारा 2-4 लगवा गया, बाद पूछो तेरा आएगी, तो 5 या 6 घंटा बाद चढ़े, तो आराम बुखार का आनंद ले, 2 दिन तो आराम चढ़ेगी, फिर उतर जाएगी, कितनी देर से डेडी रहेगी। तो एक दिन राख, फिर पैरासीटामोल कोई गोलती ले ली, हो जाएगा इलाज। तो कोई बात नहीं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अरे आया बारट है की करो रे, आया बारट है बिया दो भी दरबारी हो, इनमें मुरारीदास ने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा था। अरे के कर दियो थे रे, के करो किया तुका मारे, राम जाने भी आऊं किया ना को लागे गो, हे भगवान। वो खुर्रम उत्तर दे रहे अभी तो। मान सिंह की मृत्यु किस स्थान पर? एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो पुराने टाइम में मान सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, एक अकबर की और दूसरी अकबर को टाबरियो जहांगीर की सेवा की। जहांगीर की मान सिंह की तो बकाई करे जुद्दरी कौन बढ़िया करती, क्यों कौन बढ़िया करती? क्योंकि मान सिंह किसके पक्ष में था? खुसरो के। अब जी हाँ, तो भाई जी नेता है बी टेम का, नेता जब नाराज हो जाता नहीं क्यों जी? आज का नेता क्यों नाराज हो जाने, जो ड्यूटी इसी जगह लगाओ जब बेचारा समस्या भीड़ जंगला में ठोक दे या फिर भी नए दक्षिण राजस्थान में चेप दे, तो भाई बात है। मुगल बादशाह जब नाराज हो जाता भी आदमी की ड्यूटी इसी जगह लगाता कि जब समस्या ही समस्या है, जब मेवाड़ भेज देता महाराणा प्रताप के खिलाफ, लाहौर साइड में भेज देता बिना अच्छी समस्या, जी जसवंत सिंह औरंगजेब गवर्नमेंट थी, जसवंत सिंह ने बिना भेज दियो। तो जी अकबर जहांगीर है, जहांगीर कह रहे हो मान सिंह साहब बनती तो आपको दक्षिणी भारत भेज दियो, क्यों दक्षिणी भारत ही रहती उथल पुथल। तो दक्षिणी भारत की एक जगह है एलियचपुरा जो महाराष्ट्र में पड़ती है, वहां पर मान सिंह की डेथ हुई थी। जन्म मोमिनाबाद है 1550 और डेथ एलियचपुरा महाराष्ट्र के अंदर है। कितना इजी क्वेश्चन है यार, हैं? कितना इजी क्वेश्चन है। मैं देखो किसा क्वेश्चन पूछूं, मतलब कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन को नहीं है, एकदम सही लेवल के क्वेश्चन है, फिर भी यार तुम लोग नहीं कर पाते हो। तो मैं जब लेवल आरो बढ़ाऊंगा जो थार में के वो चीजियां एक कर बता दो। ओ गुरुजी कोई क्वेश्चन है? हाँ वो क्वेश्चन है, बता उत्तर बता पहले। ओ कोई क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह शासनकाल बताओ, शासनकाल बताओ मिर्जा राजा जयसिंह। पढ़ हो तीन शासक दिया पे थानू पढ़ी जा को नहीं, डोडा पोस्ट यानी अफीम। अरे अफीम बेरो को नहीं यार, क्या ले जा मार तो देखेड़ी को नहीं अफीम, साची बताऊं तो। हाँ बताओ भाई, बताओ भाई। बोर्ड ब्लू में सुनो दिखा, अच्छा वो सुनो दिखेगी, चलो वो लग करवा लेंगे यार। देखो सबसे लंबा शासन किया था इसी ने 1621 से 67, 46 वर्ष। ध्यान रहे, मुगलों की सबसे लंबी सेवा करने वाला शासक मानसिंह लगभग 50 से 55 वर्ष। लेकिन सबसे लंबा शासन करने वाला शासक, शासन का मतलब राजा मानसिंह जो थे वो पोता था तभी चला गया था, बारमल के समय मुगल दरबार में चला गया था। लंबा शासन नहीं किया था मानसिंह ने, मानसिंह ने लंबी सेवा की थी मुगलों की। जबकि सबसे, ये प्रश्न नोट लगा के लिख लेना भले, सबसे लंबा मुगलों की सेवा करने वाला कछुआ राजा या फिर राजस्थान का शासक मानसिंह। सबसे लंबा शासन करने वाला यानी जयपुर की राजगद्दी पर लंबे टाइम तक कौन बैठे हो? मिर्जा राजा जयसिंह। सर्वाधिक बादशाहों की सेवा करने वाला स्वाई राजा स्वाई जयसिंह जिसने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। देखो समझो, मानसिंह ने ज्यादा बादशाहों की सेवा नहीं की थी, अकबर जहांगीर 2 ही, लेकिन लंबी सेवा की। सबसे लंबा शासन किसने किया? कछुआ राजा मिर्जा राजा जयसिंह। और सर्वाधिक बादशाह यानी संख्या में, गुरुकुल खुले अफीम लेके आपको लेनी पड़ेगी। अरे तू कठुआ है रे,
है लेके मैं क्या करूंगा? अफीम ले आके देखो, ढंगी चीज ला दे, अफीम ले आके देखो। हाँ, जयपुर का वास्तुकार कौन था? बताओ जल्दी सी। आज कहां आ गए यहां? अरे आज दूसरी जगह हूं, हरियाणा में हूं। ऐसा ही कि हिंदी करवा देगा मनीषा कुमारी, एक बार रुक करवा देगा। बताओ उत्तर बताओ जल्दी से। देखो जयपुर का वास्तुकार, जयपुर का वास्तुकार, जयपुर को 9 चौकड़ियों का शहर भी कहते हैं। स्थापना 18 नवंबर 1727। लेकिन एक प्रश्न पूछूंगा जो पटवारी में, जयपुर की नींव कौन रखा है? वो पंडित, तो पंडित जगन्नाथ। जयपुर का वास्तुकार वैसे विद्याधर। वास्तुकार मतलब इंजीनियर, बीट एमबी इंजीनियर काम में लियो स्वाई जयसिंह। कितना बुद्धिजीवी था स्वाई जयसिंह को, चाणक्य ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। सही तरीके से इंजीनियर को काम में लेके इस शहर को बसाया गया, तभी सबसे अच्छा सही सुनियोजित शहर है राजस्थान का एकमात्र। कौन सा? जयपुर। अब मैं पूछता हूं, जो प्रश्न पूछा गया था कि जयपुर की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, यह क्वेश्चन एक बार पटवार में आया था। अब पता चलेगा वत्स किसको कितना पढ़ा है, किसने कितना पढ़ा है। अरे और की ने वह तो धुरीना डाउनलोड कर रखे, बिंगमा जागे जयपुर का नोट साम देख लियो यार, कितनो बढ़िया तरीको मेरे लिखवाइड है। वह ऑफलाइन लिखवाइड है नोट, सीधा सीधा थार खातर प्रोवाइड करवा रहा है और टाबर की जान लियो आगे। बताओ मैंने जो प्रश्न पूछा वो बताओ, जयपुर की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, यह क्वेश्चन आया था एक बार, तो आप बताओ बताओ। कोई नहीं बताओ, यहां तो घना ज्ञान झाड़े। गुरुजी ननियाल चौटाला सु पांव लागू तथास तो इतनी दूर हुई। आमेर को शिलालेख अच्छा मारे तुक्का बैठा लिख लेना जिसको नहीं आता है क्वेश्चन। जयपुर की जानकारी बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है जो चाकसू के बख्त राम ने लिखा था। मैंने जो नोट्स डाल रखे हैं उसमें लिखी हुई है ये लाइन। क्यों? क्योंकि ये लाइन पटवार में आई थी, मुझे नहीं ध्यान, साहित्य तक पटवार में पूछी थी। जयपुर की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? चाकसू के बख्त राम ने बुद्धि विलास ग्रंथ लिखा था, उसमें मिलती है। मारे तुक्कोड़ कोई की मारे, कोई आमेर को शिलालेख बता, और कोई आमेर को शिलालेख कठू आमेर को शिलालेख पहली लिखी जो जयपुर बाद में बसेडो है। माइका लाल करे कि राम जाने। जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? बच्चा बच्चा जानता है किसने दी। 2 शासक है, दोनों की ध्यान रखना, हो सकता है दोनों का ही। सबसे पहले मिर्जा राजा हुआ है मिर्जा राजा जय सिंह, और दूसरा शासक हुआ है सवाई जय सिंह। बताओ इसका जल्दी से बताओ। बताओ बताओ बताओ। अरे अरे करो क्यों थे? अरे औरंगजेब कौन बतावे थारो के करूं टाबरों में? ऑफलाइन बुला के था ने एक दिन की मिठाई खुआऊंगा की ऐसा उंदा सुंदा जवाब देनी, मेरी गर्लफ्रेंड बाजगी बा बाजगी त्याजी किंग साग बाजगी। अरे भाजन दे तो फिर इतनी होशियारी बिन भाजने में होशियारी, फिर पुलिस की तैयारी करनी चाहिए। बिन भाजी क्या मी है भाजी गर्लफ्रेंड। पुराने टाइम में बेइज्जती होया करती अगर लुगाई बाज जाती, बोलते मैं दम को नहीं रोकने को, बेरो ये था नहीं बात को। आदमी नीचो देखना पड़ता, बोल वास्तव मेरा दम को नहीं, तो तेरे में दम को नहीं मुना तो बाजगी गर्लफ्रेंड। बताओ उत्तर बताओ। बाजगी गर्लफ्रेंड। अरे जहांगीर कोनी अर्थे पढ़्यो कोनी की किमी कौन पढ़्यो की शाहजहां है। अरे मिर्जा राजा शाहजहां ने दी थी, जहांगीर बताने लाग रही है। चोखो 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 मुना चोखो। शाहजहां ने कौन से अभियान पे समय जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी? हेलो, मिर्जा राजा की उपाधि किस अभियान पे जाते समय दी थी, यह भी ध्यान रखना था।
बताओ अब गैलिलियो ही कौन बताया थे तुम्हें क्या उम्मीद रखो पढ़ो को नहीं आते यार एग्जाम आ रही है सिर पर सरकार सगड़ी एग्जाम कराओगी भाई जी थारी सोगन जी सरकार अब पढ़ेगी गैल हम तुम्हारे अंदर इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि खाएं कहां से और हम इतनी भर्तियां निकालेंगे कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी की तैयारी करें कौन सा पेपर दें तैयारी करने वाला अब लग जाए इतनी भर्तियां हैं रीट की बात रीट सेकंड ग्रेड की भर्ती आ रही है फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ रही है एसआई भर्ती पुलिस भर्ती पटवार भर्ती ग्राम सेवक भर्ती एलडीसी भर्ती और कितनी बताऊं बेटी का बापो तो गंधार अभियान पे जाते समय दी थी गंधार अभियान पे जाते समय मिर्जा राजा की उपाधि दी थी डी उत्तर है इसका बिल्कुल दक्षिणी अभियान थोड़ी है गंधार दक्षिणी साइड में थोड़ी पड़ा है गांधारी को नहीं गए धृतराष्ट्र की गरारी वो गंधार अपने नहीं अफगानिस्तान में चला गया अब स्वाई जय सिंह द्वारा करवाए गए यज्ञ का प्रधान पुरोहित कौन था कौन सा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ ध्यान रहे कुछ शब्दों का भी ध्यान रखा करो ये कुछ बोल देते हैं अश्वमेध यज्ञ ये अश्वमेध यज्ञ नहीं है पार्थ ये अश्वमेध यज्ञ है अश्वमेध मेघ नहीं होता अश्वमेध होता है मेध का अर्थ होता है अश्व का बलिदान ये अंतिम हिंदू सम्राट है जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया तो अंतिम हिंदू सम्राट जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया वो हमारे राजस्थान के स्वाई जय सिंह ऐसे ही चाणक्य थोड़ी बोलते हैं स्वाई जय सिंह को तो यज्ञ जब करवाएगा तो कोई ना कोई पंडित तो होगा कौन पंडित था ये पुंडरीक रत्नाकर नाम का पंडित था उसकी देखरेख में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था अब क्या होता है अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है जैसे आपने भगवान राम वाला अश्वमेध यज्ञ देखा होगा तो वो क्या होता है घोड़ा जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में जाएगा वो क्षेत्र उसी व्यक्ति का माना जाएगा जिसने अश्वमेध यज्ञ कराए अगर कोई चाहता है कि नहीं मेरा क्षेत्र 13 दिन नहीं मैं स्वतंत्र हूं तो उस घोड़े को पकड़ दो तो फिर इस घोड़े को भी पकड़ लिया था कुंभाणी जो वर्तमान नागौर में पड़ता है कुंभाणी के राजपूतों ने इस घोड़े को पकड़ लिया था बाद में स्वाई जय सिंह गया हाँ चल जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि ये तो एक स्टोरी है ये एक कहानी है कहानी बाद में बताऊंगा पहले इसका उत्तर बताओ पार्थ इसका उत्तर बताओ मुझे प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ी बहुत मैं भी कुंभाणी के राजपूतों ने पकड़ लिया था रीटेस्ट में साइकोलॉजी के प्रश्न इंडिया जीके के बाद में रखो बाकी भी टेस्ट देश के अच्छा देखांगा यार इंडिया ज्योग्राफी बुक बता कौन सी ले यार तू लव यू सर लव यू आदित्य स्वाई जय सिंह अब देखो जय सिंह और विजय सिंह के भाई का नाम जय सिंह ठीक है ये जय सिंह कौन है ये मिर्जा राजा जय सिंह है मिर्जा राजा जय सिंह पहले हुए हैं लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन ये था तो कहते हैं कि विजय सिंह जब मिलने गया किससे औरंगजेब से तो रामा श्यामा करिया करता है औरंगजेब दोनों हाथ पकड़ लिया बोल बता जय सिंह विजय सिंह अब क्या करेगो अब कहीं करे लो ये बोलने में बड़ा एक्सपर्ट था चाणक्य ऐसी थोड़ी कहा जाता है बुद्धिजीवी तो था ही बोलो आज छोड़ तो तीन के बोलो मेरा हाथ कुण पकड़ रखे बादशाह तो मन्ने की करने की जरूरत कटे बादशाह नहीं है जे थारा हाथ मोदी पकड़ ले कहते बता के करो थे को अल्लाह 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 भारत को प्रधानमंत्री जब मेरा हाथ पकड़ लिया मैं ऐसा ही थोड़ी बनोसी तो आरपीएससी को अध्यक्ष मनोनी तो होगा तो भाई बात है मेरा हाथ जब बादशाह पकड़ लिया तो मन्ने की करना ही क्या जरूरत है बोले वाह यार भाई तू तो बड़ो तेज आदमी के नाम है बोल विजय सिंह नाम नहीं तेरा नाम काटा जय सिंह अरे तू जय सिंह पहले जय सिंह हुई तेज है क्यों क्योंकि पहले वाला जय सिंह इसी औरंगजेब के समकालीन था ये भी है बोलो तू तो पहले जय सिंह हुई तेज है कौन से मिर्जा राजा जय सिंह से पहले वाले से ही तेज है तेज को बोलते हैं स्वाई का अर्थ होता है चतुर
कि यार तू तो पहलड़ों ही चतुर है। तो स्वाई का अर्थ होता है चतुर, और बाद में जयपुर के शासकों ने इसी उपाधि को रखा था, स्वाई को। बाद में सब शासकों के आगे क्या लगेगा, स्वाई उपाधि। चलो, यानी किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी, वाक्पटुता से प्रभावित होकर दी थी। के बोल रहे होते ऐसी कहानी तो मन घनी आवे। हाँ गुरुजी ऐसा ही एग्जाम आए, गुरुजी क्या हाल है, ठीक है भाई सर जी, लुगाई ले आया, लुगाई लिए बढ़िया बात है, तथास्तु मेरे पगा लगना दे। घोड़ो पकड़िया पीछे कई हुए गुरुजी, घोड़ो पकड़िए पीछे किस जाट शासक को जयपुर नरेश भाई जयसिंह ने डींग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि दी, ध्यान रहे, ध्यान रहे। कौन सी उपाधि पूछ रहा है, ब्रजराज, और एक उपाधि ब्रज निधि भी है, दोनों ध्यान रखना। तो पहले तो बताओ, इसमें ब्रज निधि वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, चलो अच्छा हुआ। बताइए किसको स्वाई जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि व डींग की जागीर दी थी। डींग पड़ता है भरतपुर के अंदर, डींग के जल महल बहुत फेमस है भाई, बताओ भाई। इजी क्वेश्चन है ये तो, आज हिस्ट्री का बड़ा क्वेश्चन आए रही है, क्या हुई है? मैंने सही उत्तर दिया है सब, तो बढ़िया बात है यार, तू अपने आप में मोटी हो जाए तो मेरी कोई शाबाशी देनी जरूरी थोड़ी है। अरे देखो, डींगा राजा बदन सिंह, बदन सिंह को उपाधि दी थी किसकी, ब्रज राजा। क्या याद रखो, देखो भाई, इतो तो जानो के जवाहर सिंह है, राजा राम है, गोकुल जाट है, बदन सिंह ये जाट शासक है। इस शब्द को तोड़ो कि ब्रज राज, ब्रज को मतलब भरतपुर, राज को मतलब राजा, यानी भरतपुर को राजा, भरतपुर पर किंग और राज हो, जाटा को राज हो, तो कोई जाट शासक की उपाधि है। और ब्रज निधि यह कहा जाता है किसको, प्रताप सिंह को। बहुत से बच्चे इसका भी जवाब दे रहे होंगे, तो इन दोनों को नोट लगा के लिख लेना, क्योंकि ये चीजें दोनों जगह, एक जगह हो तो सही रहता है। जैसे दल थम्मन, दल पंगुल, और भी बहुत है। हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, हिंदू पथ किसे कहा जाता है, हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, सारे अलग अलग उत्तर है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो। तो ब्रज निधि और ब्रज राज दोनों अलग अलग है, ठीक है गुरुजी, आगे में ध्यान रख लिया। आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया, चलो मानसिंह ने करवाया, कनकावती। इसके उत्तर भी 2-3 आएंगे मुझे पता है, चलो पूछ ही लेता हूं आपसे, बताओ इसका उत्तर बताओ। सर पुलिस के न्यू बैच में लाइव क्लास नहीं होती क्या, लाइव है नहीं सुरेंद्र कुमार, बफरिंग, ऐसी तो कोई बफरिंग नहीं है, भी मेरे वाले में तो बढ़िया वाला चल रहा है। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग जीतकर किस मुस्लिम शासक को सौंपा था, अरे किसी शासक को नहीं सौंपा था, आसफ खां को सौंपा था। आज क्लास को ढूंढ ले रहे हो हरियाणा, अरे तो मानसिंह मत कर देना, ये मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की यादें बनाया था। जगत सिंह की मृत्यु जो है वो बंगाल अभियान के समय हो गई थी। मानसिंह ने बंगाल को 3 भागों में बांटा था, वीरभूमि, सिंहभूमि, मानभूमि, और बंगाल का 3 बार सूबेदार रहा था। और बंगाल में मानसिंह के 3 पुत्र मारे गए थे, जिसमें से एक था जो आगे आने वाले समय में राजा बनने वाला था, बड़ा जगत सिंह। जगत सिंह की मम्मी थी कनकावती, तो जगत सिंह की मम्मी कनकावती ने जगत सिंह की यादें बनाई, तो इसको मानसिंह मत करना, कनकावती उत्तर सही होगा। क्योंकि मानसिंह है तो मानसिंह के समय, लेकिन फिर भी ये ज्यादा सही होगा कि मानसिंह की पत्नी कनकावती ने बनवाया था, ठीक है गुरुजी।